नमस्ते मेरे दोस्तों, मेरा नाम मैट हॉल है। मैं डोटेरा में एक राष्ट्रपति हीरा हूं और मैं बहुत उत्साहित हूं। इस वीडियो में हम एनरोलर और स्पॉन्सर के बीच के अंतर के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं एनरोलर और स्पॉन्सर के संदर्भ में हमारी मुआवजा योजना पर थोड़ा अधिक उन्नत जानकारी साझा करने जा रहा हूं और मैं आपकी मदद करने जा रहा हूं उन लोगों की जो डोटेरा में अभी शुरुआत कर रहे हैं, ताकि आप स्थानों के मूलभूत सिद्धांतों को समझ सकें। यह आपके व्यवसाय की शुरुआत करते समय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं ये कहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा बेसिक डोटेरा मुआवजा योजना का अवलोकन नहीं देखा है, तो मैं आपको पहले उस वीडियो को देखने के लिए कहूंगा। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि डोटेरा सामान्य रूप से कैसे भुगतान करता है, और ये इस वीडियो में हमारी बातचीत के लिए संदर्भ बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डोटेरा में एनरोलर और स्पॉन्सर के बीच का अंतर क्या है। मान लीजिए कि आपने अभी शुरुआत की है और आपने साइन अप किया है और आप अपनी पहली क्लास या पहला इवेंट होस्ट कर रहे हैं। अपने दोस्तों को आवश्यक तेलों के बारे में सिखाना, और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक किट खरीदना चाहता है। जब वे डोटेरा में साइन अप करते हैं तो आपको यह बताना होगा कि उनका एनरोलर और स्पॉन्सर कौन है। एनरोलर वह व्यक्ति होगा जिसने उस व्यक्ति को हमारे उत्पादों का उपयोग शुरू करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, तो अगर आप वह व्यक्ति हैं जिसने आमंत्रण दिया, आपने शिक्षा दी, तो आप उस व्यक्ति के एनरोलर होंगे। स्पॉन्सर इस बात से संबंधित है कि वे आपके संगठन में कहां रखे गए हैं। ठीक है, और हम इसमें गहराई से जाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत में मान लीजिए कि आपने डोटेरा में अभी शुरुआत की है। आप अपने पहले व्यक्ति को साइन अप करने के लिए तैयार हैं। यह आपका संपर्क है जिसे आपने डोटेरा परिवार में लाया है, तो आप एनरोलर बनने जा रहे हैं। यह तय करने वाला है, आप जानते हैं, कुछ बोनस जो आप कमाते हैं और आदि। हम इसमें गहराई से जाएंगे। और शुरुआत में आपके पास उन्हें रखने के लिए केवल एक ही जगह होती है, और यह आपके पहले स्तर पर सीधे आपके पास है ना? तो आप स्पॉन्सर भी होंगे। स्पॉन्सर वह व्यक्ति होता है जो संगठन में नए व्यक्ति के ठीक ऊपर होता है। अब टेरा में जो खास बात है वह यह है कि आप बहुत से लोगों को साइन अप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास यह तय करने का नियंत्रण है कि आप उन्हें कहां रखेंगे। तो दूसरे व्यक्ति को साइन अप करते समय आप अब यह तय कर सकते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति को भी अपने पहले स्तर पर रखना चाहते हैं, आपके लिए इस व्यक्ति के नीचे, और आप उन्हें यहां रख सकते हैं। आप भी एनरोलर हैं, सही है, लेकिन फिर ये व्यक्ति उनका स्पॉन्सर है और वे भी कुछ बोनस कमाएंगे। तो आप कर सकते हैं, आप वास्तव में अपनी टीम की मदद कर सकते हैं। आप जानते हैं, अपनी टीम को मजबूत करने के लिए कुछ नियम हैं जो आपको इस बारे में सिखाएंगे। पहली बात जो मैं शुरुआत से ही स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि आप हमेशा अपने व्यक्तिगत संपर्कों की एनरोलरशिप स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, और आप इसे बदल सकते हैं या भविष्य में इसे स्थानांतरित कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हर व्यक्ति जिसे आप डोटेरा में लाते हैं, आपको उनका एनरोलर होना चाहिए। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर स्पॉन्सर वह व्यक्ति होता है जिसके नीचे आप उन्हें रखते हैं। ठीक है, चलो इसे तोड़ते हैं। मैं मुआवजे की योजना में जाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं आप कौन से बोनस कमाते हैं और कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास डोटेरा में फास्ट स्टार्ट बोनस है, तेजी से शुरुआत। और अगर आप मुआवजे की योजना के वीडियो से याद करते हैं, तो डोटेरा आपको 3 स्तरों में भुगतान करता है। ये फास्ट स्टार्ट बोनस है। हाँ, ठीक है, तो याद है, जब आप किसी को साइन अप करते हैं तो आपको 20% मिलता है। अगर वे किसी को साइन अप करते हैं तो आपको 10% मिलता है। अगर वे किसी को साइन अप करते हैं तो आपको 5% मिलता है। और यह स्पष्ट रूप से उन उत्पादों के खरीदे जाने वाले पॉइंट वैल्यू यानी पीवी के आधार पर है। यह उस मात्रा का 20% है, और फिर इसे आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है, चाहे आप कहीं भी हों। टेरा के साथ व्यवसाय करना, ठीक है। अब यहां जो दिलचस्प है, फास्ट स्टार्ट बोनस एक नामांकक आधारित बोनस है, न कि प्रायोजक आधारित बोनस। इससे मेरा क्या मतलब है? अगर आप इस व्यक्ति को साइन अप करते हैं तो आप 20% कमाएंगे। इस व्यक्ति द्वारा पहले 60 दिनों में खरीदी गई हर चीज का 60 दिनों के बाद यह यूनि लेवल में चला जाता है। अगर आप याद रखें, आप इस व्यक्ति के बारे में क्या, यह व्यक्ति आपके दूसरे स्तर पर है, लेकिन फास्ट स्टार्ट बोनस एक नामांकक आधारित बोनस है। और इसलिए भले ही यह व्यक्ति आपके ढांचे में दूसरे स्तर पर है, यह आपकी पहले स्तर की रेफरल है ना? और इसलिए आप इस व्यक्ति पर भी 20% कमाएंगे क्योंकि आप नामांकक हैं। ठीक है, अब अगर आप किसी को यहां रखते हैं और आप नामांकक हैं,
तो आप क्या कमाते हैं? आप 20% कमाते हैं। अभी अगर ये व्यक्ति जाता है और वे किसी और को साइन अप करते हैं, लेकिन अगर आप नामांकक नहीं हैं, वे नामांकक हैं, तो आप 10% कमाते हैं। सही है। और इसीलिए यह नामांकन के स्तरों के आधार पर है। फिर अगर आप किसी को साइन अप करते हैं, आप जानते हैं यहां अगर आप नामांकक हैं तो आप 20% पाते हैं। अगर आपके नामांकित में से कोई और को साइन अप करता है तो आप 10% पाते हैं, और अगर वह व्यक्ति किसी और को साइन अप करता है तो आप 5% पाते हैं। ठीक है। अब ये समय के साथ एक बहुत बहुत शक्तिशाली बोनस बन जाता है, क्योंकि आप जानते हैं मेरी पत्नी और मैंने उदाहरण के लिए अब डोटेरा में सैकड़ों लोगों को साइन अप किया है, और इसलिए जब भी उन सैकड़ों लोगों में से कोई बाहर जाकर एक नए ग्राहक को साइन अप करता है तो हम उस नए ग्राहक पर पहले 60 दिनों के लिए 10% कमाते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बहुत शक्तिशाली बोनस है। मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि यह नामांकक आधारित है। तो मान लीजिए आपके अपलाइन में कोई है, और ये डोटेरा में बहुत बार नहीं होता क्योंकि हम एक बाइनरी मुआवजा योजना नहीं है, बहुत ज्यादा स्पिलओवर नहीं होता, लेकिन यह होता है। मान लीजिए कि आपका अपलाइन किसी को सीधे आपके पास रखता है, आप केवल प्रायोजक हैं। सही है। आपने उन्हें नामांकित नहीं किया, यह अपलाइन था जिसने उन्हें वहां रखा। तो आप इस व्यक्ति से क्या कमाते हैं? खैर, फास्ट स्टार्ट बोनस से आप कुछ भी नहीं कमाएंगे, ठीक है, क्योंकि 20% अपलाइन को जाता है। जो व्यक्ति नामांकक था, ठीक है, ठीक है, फास्ट स्टार्ट बोनस है, और नामांकन बनाम प्रायोजन। अब अगला बोनस जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, आप लोगों के साथ ये 3 बोनस की शक्ति है, और यह एक संरचना आधारित बोनस है, या दूसरे शब्दों में यह एक प्रायोजक आधारित बोनस है जिसे आप डोटेरा में कमा सकते हैं। यह वास्तव में है, यह वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बोनस में से एक है, जो आपको अपनी टीम को सही तरीके से संरचना करने में मदद करता है ताकि आप लंबे समय में रैंक बढ़ा सकें। मेरी राय में यह सबसे अच्छे बोनस में से एक है, जो लोगों को सबसे कम समय में और सबसे कम लोगों के साथ सबसे ज्यादा पैसे कमाने में मदद करता है। ठीक है, मैं आपको इस बोनस के बारे में समझाऊंगा। तो आप लोग पिछले वीडियो याद करेंगे कि 3 की शक्ति। वास्तव में चलो हम यहां पैटर्न को बनाए रखें और इसे हरे रंग में डालें, क्योंकि यह एक प्रायोजक आधारित बोनस है। शक्ति 3 में से, और आप इस बोनस से कमा सकते हैं या $50 हर महीने, 250 या 1500 अमेरिकी डॉलर हर महीने। हम हर महीने, या 1500 अमेरिकी डॉलर हर महीने डॉलर। अब आपके बाजार के आधार पर यह राशि बदलेंगी, और इसलिए अगर आप अपने विशेष बाजार में मुआवजे की योजना के बारे में रुचि रखते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या अपने वेलनेस एडवोकेट से संपर्क करें। अगर आप पहले से ही डोटेरा में साइन अप कर चुके हैं तो वे आपको यह जानने में मदद करेंगे कि ये राशियां क्या हैं आपकी टीम में। लेकिन बुनियादी तौर पर यहां मान लीजिए कि मैंने व्यक्तिगत रूप से 2 लोगों को यहां नामांकित किया है। मैं इन 2 लोगों का प्रायोजक भी हूं। फिर मेरे पास एक तीसरा व्यक्ति है, लेकिन यह मेरा अपलाइन है जिसने इस तीसरे व्यक्ति को मेरी फ्रंट लाइन पर रखा। पावर 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनरोलर कौन है, आप अभी भी पावर ऑफ 3 बोनस कमा सकते हैं। और इस बोनस का तरीका यह है कि जब आपकी फ्रंट लाइन पर 3 लोग हों और कुल 600 का टीम वॉल्यूम हो जो आपके व्यक्तिगत ऑर्डर और इन 3 व्यक्तियों के व्यक्तिगत ऑर्डर वॉल्यूम है, तो मतलब आपके पहले स्तर पर ये 3 लोग हैं 600 में से टीम वॉल्यूम में, मतलब आपके व्यक्तिगत ऑन ऑर्डर और इन 3 व्यक्तियों के व्यक्तिगत ऑन ऑर्डर वॉल्यूम, आपके पहले स्तर पर आपके पास ये 3 लोग हैं। या आप इसे करते हैं डॉलर बोनस। ठीक है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनरोलर कौन है, ये एक प्रायोजन आधारित बोनस है, ये केवल प्लेसमेंट पर आधारित है। तो अगर आपके पास वे 3 लोग हैं और आपके पास 600 की आवश्यकता है तो आप बोनस कमाते हैं। अब हम लोगों को 150 करने के लिए प्रोत्साहित करना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आप 150 करते हैं तो आप कर सकते हैं। बस 3 लोगों के साथ आप इस 600 की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, है ना? अगर हर कोई सिर्फ 100 कर रहा है, सभी 100 कर रहे हैं, आपको 2 और ग्राहक चाहिए, तो आपको इस 600 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने पहले स्तर पर 2 और ग्राहकों या वितरकों की आवश्यकता होगी।
2 ग्राहक या आपके पहले स्तर पर इस 600 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2 ग्राहक या वितरक, और आपके लिए कुछ ग्राहकों का होना बुरा नहीं है। कुछ आपके पहले स्तर पर अच्छे ग्राहक हैं जो आपको इस आवश्यकता को पूरा करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आदर्श यह है कि आप अपने लोगों को इस बात के लिए प्रतिबद्ध करें कि सभी 150 करें, ताकि आप इस आवश्यकता को तेजी से और जल्दी पूरा कर सकें, ठीक है। अब जब उन तीनों के पास अपने अपने हों, उनके अपने 50 बोनस, सही है, तो आप $200 कमाते हैं, तो वे हर महीने अपने 50 प्राप्त कर रहे हैं। उनके पास उनके 3 लोग हैं। उनकी 600 की आवश्यकता उनके व्यक्तिगत ऑर्डर और इन तीनों या उनके पहले स्तर के लोगों के बीच होती है। फिर आपको हर महीने 250 मिलते हैं, ठीक है। ये आपकी टीम में कुल 12 लोग हैं जो हर महीने खरीदारी कर रहे हैं। अगर सभी 150 कर रहे हैं तो आपके पास 1500 है, जो कि आप जानते हैं 3 और हैं। इन 9 लोगों में से प्रत्येक उनके पास उनके 3 लोग हैं, है ना, पूरी तरह से। तो कुल मिलाकर ये 29 लोग हो जाते हैं। साइन अप किया, अपना ऑर्डर कर रहे हैं, और जाहिर है मैंने वास्तव में कभी नहीं देखा कि कोई केवल 29 लोगों के साथ इस $500 बोनस को हासिल करे। आपके पास हमेशा एक टीम होगी जो दूसरी टीम से तेजी से बढ़ती है, और यह ठीक है, यह सामान्य है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यह एक प्रायोजन आधारित बोनस है। तो अगर आप चाहें तो आप व्यक्तिगत रूप से एनरोलर बन सकते हैं। हर एक व्यक्ति, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सारे ग्राहकों और बहुत सारे वितरकों को साइन अप करते हैं, आप तकनीकी रूप से इन सभी लोगों के एनरोलर बन सकते हैं और आप इस बोनस को कमा सकते हैं। यह इस पर आधारित नहीं है कि वे अन्य लोगों को साइन अप करते हैं। यह दुर्लभ है। यह केवल आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं करेगा, है ना? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि अगर आप चाहें तो आप इस बोनस को खुद ही बना सकते हैं। यह एक प्रायोजन आधारित बोनस है, तो आप उन्हें एनरोल कर सकते हैं और आप खाली जगहों को भर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगले बोनस पे चलते हैं। अगला बोनस जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह है यूनिवेल। चलो हरा करते हैं, क्योंकि जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं यूनिवेल है। चलो थोड़ा हरा करते हैं, क्योंकि यूनिलीवेल एक प्रायोजन आधारित बोनस है और हम सीखते हैं, जानते हैं, आप जानते हैं, अगर आपने उस मुआवजा योजना के वीडियो को देखा है जिसमें आप थे, 7 स्तर, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप अपने पहले स्तर पर नहीं थे। 2%, 3%, 5%, 5%, 6%, 6% और 7%। डोटेरा ऐसा कुछ करता है जो लगभग कोई और कंपनी नहीं करती। उनके पास प्रतिशत उलटे हैं। आपको आपकी गहराई में लोगों पर अधिक भुगतान करके फिर उन लोगों पर जो आपके करीब हैं, यह लगभग 2 गुना भुगतान करता है, ठीक है। और कैसा बनाता है कि ये कुछ चीजें करता है? एक, आपके पास अपनी टीम की मदद करने का प्रोत्साहन है, क्योंकि अगर आप लोगों को साइन अप कर रहे हैं और फिर आप किसी और को प्रायोजक के रूप में रख रहे हैं, अगर आप उन्हें अपने दूसरे या तीसरे स्तर पर रखते हैं तो आप पहले स्तर पर रखने की तुलना में अधिक पैसे कमाएंगे, सही है। और इसलिए यह आपको एक टीम के रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, सहयोग में, सिर्फ प्रतिस्पर्धा में नहीं। और यह आपको अधिक भुगतान भी करता है, क्योंकि आप समय के साथ आपके पास इन निचले स्तरों पर अधिक लोग होंगे, फिर आपके पहले स्तरों पर। अगर आपके पास यहाँ 3 हैं, यहाँ 9 हैं, यहाँ 27 हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह समय के साथ कैसे बढ़ेगा। और इसीलिए वे आपको बड़े समूह के लोगों पर अधिक भुगतान करते हैं और छोटे समूह के लोगों पर कम। अब यह एक प्रायोजन आधारित बोनस है, जैसा कि मैंने उल्लेख किया। तो अगर आप लोगों को साइन अप कर रहे हैं, सही है, आप कमाई करने वाले हैं। आप जानते हैं आप इन 7 स्तरों पर कमाई करेंगे, भले ही आपने इन लोगों को साइन अप नहीं किया हो, ठीक है। अब एक दिलचस्प बात नोट करने के लिए है यूनिट स्तर बोनस के बारे में। यह हमारे पास एक चीज है जिसे हम डायनामिक कंप्रेशन कहते हैं, जिसका मतलब है कि अगर इन स्तरों में कोई ऐसा है जो खरीदारी नहीं कर रहा है, आप वास्तव में अपनी गहराई में और गहरी कमाई कर सकते हैं। और एक रैंक की आवश्यकता भी है। तो प्रबंधक, उदाहरण के लिए प्रबंधक, जिसके बारे में हम यहां थोड़ी देर में रैंक के बारे में बात करेंगे, प्रबंधक केवल 2 स्तरों तक ही भुगतान प्राप्त कर सकता है। निदेशक 3 स्तरों तक भुगतान प्राप्त कर सकता है। कार्यकारी
4 स्तर नीचे, अभिजात वर्ग 5 स्तरों तक, प्रधान 6 स्तर और चांदी 7 स्तर। खैर जो होता है वो ये है कि आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप चांदी तक जितनी जल्दी हो सके पहुंचे। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब आप चांदी पर पहुंच जाते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर लेते हैं। जबकि मान लीजिए मैं यहां ऊपर हूं और मेरे पास ग्राहक यहां खरीद रहे हैं, है ना? अगर मैं चांदी पर हूं, ये लोग चांदी पर नहीं है, तो वास्तव में ये सब अगली चांदी की तलाश में जाएगा, तो ये मेरे पास उड़कर आएगा। ठीक है? तो डायनामिक कंप्रेशन, अगर आप इसके बारे में और समझना चाहते हैं तो यह इससे थोड़ा अधिक जटिल है और हम इसके बारे में और बात कर सकते हैं। लेकिन बस यह जान लें कि सच में आप 7 स्तरों से कहीं अधिक पर भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। हम कुछ अपनी टीमों में 20 स्तरों तक भुगतान प्राप्त करते हैं क्योंकि डायनामिक कंप्रेशन होता है। तो यह बेहद बेहद मूल्यवान है। ठीक है? अब आप रख रहे हैं यूनिवेल के साथ। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि कभी कभी लोगों को यह कहने का प्रलोभन होता है, ठीक है, वाह, अगर मैं उस व्यक्ति को अपने 5वें स्तर पर रखता हूं तो मैं 6% कमाता हूं। इसका मतलब है कि मुझे उन्हें अपने 5वें स्तर के नीचे रखना चाहिए। यह सच नहीं है हमेशा, है ना? ग्राहकों, आमतौर पर मेरी सलाह है कि आप अपने ग्राहकों को रखें आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्तरों के बीच, कभी कभी आपके चौथे पर। ठीक है? और बिल्डर्स के साथ ये वही बात है, पहले आपके चौथे के माध्यम से। ये बहुत दुर्लभ है। फिर मैं लोगों को अपने 5वें, 6ठे और 7वें स्तर में रखता हूं, यहां तक कि अपने ग्राहकों को भी। और इसका कारण यह है कि आप अपनी संभावित कमाई को उनके स्थान के आधार पर खो देते हैं। और इसलिए कुछ लोगों के पास यह दर्शन होता है कि ओह, मैं सभी को जितना गहरा हो सके रखूंगा ताकि मैं उस पर एक बड़ा प्रतिशत कमा सकूं, उनकी व्यक्तिगत खरीदारी। लेकिन फिर आपको याद रखना होगा, अगर वह व्यक्ति निर्माण करता है, जैसे अगर मैं इस व्यक्ति को यहां रखता हूं, अगर मैं अपने व्यक्तिगत रूप से नामांकित लोगों में से एक को यहां रखता हूं, तो हां, मैं उन पर 6% कमाऊंगा। लेकिन अगर वे एक व्यवसाय बनाते हैं तो मैं केवल उनके विकास के 2 स्तरों पर ही कमाऊंगा, है ना? और समय के साथ उनके सबसे बड़े विकास स्तर भी उनके तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें स्तर में होंगे, जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, है ना? और इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और मैं आपको स्थानों के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, सामान्य नियम के रूप में ये बहुत बहुत दुर्लभ है कि मैं अपने व्यक्तिगत लोगों को रखूं। प्लेसमेंट, ये लगभग कभी भी मेरे 5वें स्तर के नीचे नहीं होता। केवल अगर यह एक सीधा पारिवारिक संबंध है, या वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, या कुछ इसी तरह का है। और रिश्ते हर हफ्ते के हर दिन पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, है ना? अगर आप लोगों का ध्यान रखते हैं तो यह व्यवसाय बेहतर तरीके से काम करता है और चलता है। लेकिन आमतौर पर आपके प्लेसमेंट, आपके अधिकांश प्लेसमेंट शुरू में आपके दूसरे और तीसरे स्तर के बीच होंगे। ठीक है? आपका दूसरा और तीसरा स्तर। जैसे जैसे आप एक बड़ा से बड़ा रैंक बनते हैं, आप अंततः काफी लोगों को अपने चौथे स्तर पर रखेंगे। आप अपने पहले स्तर पर बहुत सारे लोगों को नहीं रखते हैं क्योंकि रैंक आवश्यकताएं होती हैं, जो मैं अब आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। लेकिन आपके पहले स्तर पर यह आपका पवित्र क्षेत्र है। यहां आप चाहते हैं कि आपके सबसे मजबूत लीडर्स लंबे समय तक वास्तव में आपके पहले स्तरों में हों। ठीक है? और इसलिए यह सामान्य नहीं है कि किसी को आपके पहले स्तर पर रखा जाए जब तक कि वह व्यक्ति प्रतिबद्ध न हो और एक शानदार, अद्भुत डोटेरा व्यवसाय बनाने में सक्षम, और वे वास्तव में प्रतिबद्ध हैं। ठीक है? तो आपके अधिकांश प्लेसमेंट आपके दूसरे और तीसरे स्तर पर होंगे। लालच में मत पड़ो। कभी कभी हमारे दिल बड़े होते हैं और हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो हम सोचते हैं, ओह, अगर मैं लोगों को यहां रखता हूं तो सोचिए क्या होगा, इन सभी लोगों को 1% मिलेगा और मैं इन सभी लोगों की मदद करने जा रहा हूं। ठीक है, ये शानदार है। लेकिन सच ये है कि अगर हर कोई वही करता है जो आप करते हैं, और इस व्यवसाय में डुप्लीकेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर हर कोई बिल्कुल वही करे जो आप कर रहे हैं, तो वे सभी अपने लोगों को अपने 5वें और 6ठे स्तर पर रख रहे थे। हर किसी की यूनिट लेवल चेक, जो आपके वित्तीय स्वतंत्रता के लिए दीर्घकालिक सबसे महत्वपूर्ण बोनस है, यह सभी की कमाई को काफी कम कर देगा। और इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। यह वास्तव में नियम है। आप अपने अधिकांश लोगों, अपने ग्राहकों और अपने वितरकों को अपने दूसरे या तीसरे स्तर पर रखेंगे। यह उनके प्रतिबद्धता के स्तर पर निर्भर करता है। ग्राहक ज्यादातर आपके तीसरे स्तर पर होते हैं। आप उनसे 5% कमाएंगे, और मैं इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा और, प्लेसमेंट के लिए कुछ विचार। लेकिन यूनिलेवल बोनस है। यह एक प्रायोजन आधारित बोनस है।
ये आपके टीम में उनकी स्थिति है। अब चलिए रैंक पर चलते हैं। रैंक एनरोलमेंट आधारित है। तो उदाहरण के रूप में अगर मेरा लक्ष्य है, अगर आपका लक्ष्य सिल्वर स्तर तक पहुंचना है, जो डोटेरा में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रैंक है, सिल्वर बनने के लिए आपको 3 व्यक्तिगत रूप से नामांकित एलीट लेग्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यह प्रायोजन आधारित नहीं है। तो मान लीजिए कि आपके पास यहां कोई है जिसे आप दोनों उनके एनरोलर हैं। आपके पास यहां एक और व्यक्ति है जिसे आप उनके एनरोलर हैं। और फिर तो आपके पास इन लोगों पर स्पॉन्सरशिप है क्योंकि वे आपके पहले स्तर पर हैं, है ना? और मान लीजिए कि आपके पास यहां एक और व्यक्ति है जिसे शायद आपके अपलाइन ने आपको दिया है या कुछ ऐसा। फिर से ये दुर्लभ है। तो अगर आपको अपने अपलाइन से कोई व्यक्ति मिलता है तो आपको उनके नाम की प्रशंसा करनी चाहिए और बहुत आभार महसूस करना चाहिए। तो यहां मान लीजिए कि ये तीनों लोग 3000 का वॉल्यूम कर रहे हैं जो एलीट बनने की आवश्यकता है, और एक सिल्वर के रूप में आपको एलीट होना चाहिए। तो क्या आप इस संरचना के साथ सिल्वर होंगे? नहीं, आप नहीं होंगे। नहीं, आप नहीं होंगे क्योंकि ये व्यक्ति यहां आप एनरोलर नहीं है। तो रैंक लाल है। रैंक एक एनरोलरशिप आधारित बोनस है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? आप किसी को एक आपके संपर्क में से इस व्यक्ति के तहत साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, और आप एनरोलर हैं, स्पॉन्सर हैं, और अगर यह व्यक्ति 3000 का वॉल्यूम करता है तो हां, आप सिल्वर हैं, भले ही यह व्यक्ति आपके पहले स्तर पर ना हो। ठीक है, तो फिर से रैंक स्पॉन्सर आधारित नहीं है। उन्हें सभी आपके पहले स्तर पर होना जरूरी नहीं है, ये एनरोलर आधारित है। तो यह मायने नहीं रखता कि आप कितने गहरे हैं। शायद आपके पास यह व्यक्ति है और आपके पास यहां एक और व्यक्ति है जिसे उन्होंने एनरोल किया, यहां एक और व्यक्ति है जिसे उन्होंने एनरोल किया, और फिर आपने यहां किसी को रखा। आप इस व्यक्ति के एनरोलर थे ना? तो मान लीजिए कि ये लोग सभी छोड़ देते हैं और कहते हैं, ओह, मैं डोटेरा के साथ खत्म हो गया, मैं अब अपना मासिक ऑर्डर नहीं करने वाला। अगर यह व्यक्ति एलीट है, या दूसरे शब्दों में वे 3000 का वॉल्यूम कर रहे हैं, तो वे उस लेग में आपको क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति बन सकते हैं। और यही कारण है जब हम प्लेसमेंट और अपनी टीम बनाने की बात करते हैं तो आपके सभी व्यक्तिगत संपर्कों के लिए आपको उन लोगों के एनरोलर बने रहना चाहिए। आप नहीं कहते, ओह, मैं यहां जॉन को लाना चाहता हूं, मैं उसे डोटेरा के बारे में उत्साहित करना चाहता हूं, मेरे पास यह नया संपर्क है और इसलिए मैं जॉन को इस नए व्यक्ति पर एनरोलरशिप देने जा रहा हूं। क्योंकि सच ये है, आप कभी नहीं जानते कि जॉन के साथ क्या होने वाला है, और इसलिए शुरुआत में आप एनरोलरशिप को बनाए रखना चाहते हैं। बाद में आप चाहें तो यह उसे दे सकते हैं। अब एक और चीज जो मुझे बतानी है वो है इस पूरे स्पॉन्सर के मामले में। हाँ, जब आप पहली बार किसी को साइन अप करते हैं तो आप यह तय कर सकते हैं कि उनका एनरोलर कौन है और उनका स्पॉन्सर कौन है, और आप इसे उस फॉर्म पर भरते हैं जो उन्हें आपकी टीम में उस जगह रखेगा जहां आप उन्हें चाहते हैं। लेकिन आपके पास 14 दिन भी हैं। 14 दिन। आज जब आप एक नए व्यक्ति को साइन अप करते हैं तो आप तय कर सकते हैं कि आप उन्हें अपनी टीम में कहां रखना चाहते हैं। इन 14 दिनों में आप अपने पिछले 14 दिनों में साइन अप किए गए लोगों की एक सूची अपने बैक ऑफिस में देख सकते हैं। अब मैं एक छोटे वीडियो पर क्लिप करूंगा जहां आप देख सकते हैं कि वह कहां है और कैसे आप उनके एनरोलर को बदल सकते हैं। तो आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एनरोलर का आईडी डालें। अगर मैं किसी को यहां रख रहा हूं तो मैं इस व्यक्ति का आईडी स्पॉन्सर के रूप में डालूंगा और मेरा आईडी एनरोलर के रूप में। सही, अगर मैं वह व्यक्ति हूं जिसने उन्हें डोटेरा में आमंत्रित किया। ठीक है, तो मैं अब क्लिप करूंगा ताकि आप जल्दी से देख सकें कि आप ये कैसे करते हैं। ठीक है, अब इस पर वापस आते हैं। आपके पास उन्हें स्थानांतरित करने के लिए 14 दिन है। अब आप ये कैसे तय करते हैं कि लोगों को अपनी टीम में कहां रखना है? ये सवाल है। ठीक है, अब मैं जो सिखाता हूं वह यह है कि मैं लोगों को उनकी टीम बनाने के लिए सिखाता हूं जो 3 की शक्ति और रैंक पर केंद्रित हो। ठीक है, कभी कभी लोग कहते हैं, ओह, आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं मैट? 3 की शक्ति।
क्या आप किसी को उनकी टीम की शक्ति बनाने मदद कर रहे या रैंकिंग पर ध्यान? तो सच ये है कि आप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों करता हूं। ओह, ये कैसे काम करता है? मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं प्लेसमेंट के लिए। जैसा कि मैंने कहा, आप अपनी पहली स्तर पर अपने सबसे मजबूत बिजनेस बिल्डर्स को रखना चाहते हैं। आप अपने पहले स्तर पर अपने सबसे मजबूत बिजनेस बिल्डर्स को क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि आप उनके बड़े संख्या के स्तरों पर कमाई करते हैं। कुछ लोगों के पास अंततः यह विचार होता है, ओह, तो फिर मैं अपने सभी संपर्कों को अपनी फ्रंट लाइन पर अपने पहले स्तर पर क्यों नहीं रखता और देखता हूं कि कौन बढ़ता है। ठीक है, ये एक दोषपूर्ण रणनीति है। ओह, यह ठीक है शायद अगर आप केवल कुछ लोगों को नामांकित करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत से लोगों को नामांकित कर रहे हैं, जो मैं सिखाता हूं, जो मैं अनुशंसा करता हूं, अगर आपके पास अपनी फ्रंट लाइन पर अपने पहले स्तर पर बहुत से लोग हैं, तो आपको नेतृत्व रैंक तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगेगा। क्योंकि प्लैटिनम एम तक पहुंचने के लिए, जो डोटेरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेतृत्व रैंक है, आपको केवल 3 मजबूत टीमों की आवश्यकता होती है। आपको केवल 3 मजबूत पैर की आवश्यकता होती है। और इसलिए, और अगर आपके सभी वॉल्यूम बस आपकी फ्रंट लाइन पर बिखरे हुए हैं, तो आप अपनी टीम की मदद नहीं कर रहे हैं और आपको उन स्तरों तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा। और इसलिए वास्तव में शुरुआत में आप 3 शायद 4 पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे अगर आपके पास पहले से ही डायरेक्ट सेल्स का अनुभव है, तो शायद आप अपने पावर फॉरवर्ड का निर्माण करेंगे या अपने पावर ऑफ 3 में शायद आप पहले कुछ महीनों में 4 पैरों शुरुआत करेंगे। स्पष्ट रूप से शुरुआत में नहीं, लेकिन शुरुआत में बस 3 पर और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। ईमानदारी से जितनी जल्दी हो सके आपको एक वास्तव में प्रतिबद्ध और सक्षम बिल्डर को ढूंढना है ना? क्योंकि कभी कभी आप 1 महीने या 2 महीने बिना किसी दूसरे व्यक्ति को पाएंगे जो वास्तव में इस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसलिए इस बीच, जबकि आप अपने ग्राहकों और अन्य वितरकों को साइन अप कर रहे हैं जो शायद बस अधिक आकस्मिक रूप से उत्पाद साझा कर रहे हैं, आप उन्हें इस व्यक्ति के तहत रख सकते हैं जो प्रतिबद्ध है। और इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो प्रतिबद्ध हो। अगर आपके पास कोई भी प्रतिबद्ध व्यक्ति नहीं है, तो आप एक प्लेस होल्डर साइन अप कर सकते हैं। तो आप किसी परिवार के सदस्य या ऐसा कुछ साइन अप कर सकते हैं जहां बाद में आप किसी को उस स्थान पर रख सकते हैं। ओह, ये एक अधिक उन्नत रणनीति है। लेकिन विचार यह है कि मैं चाहता हूं कि आप अपने पहले 14 दिनों में किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो इस व्यवसाय को बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो। और अगर आपको उस एक व्यक्ति को खोजने के लिए 30, 40, 50, 60, 70 लोगों से बात करनी पड़े, तो यह आपके पहले महीने में आपका लक्ष्य है। फिर जैसे ही आप अपने दूसरे वास्तव में प्रतिबद्ध व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं, जब तक कि उनके बीच एक मजबूत संबंध न हो, जैसे कि वे परिवार के सदस्य हों या वे एक ही चर्च में जाते हों या उनके पास बहुत से सामान्य संबंध हों, तब मैं अपना दूसरा पैर खोल दूंगा। ठीक है, और फिर आप इन 2 पैरों का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप प्रीमियर तक पहुंच सकते हैं, जो हमारे पहले लीडरशिप स्तरों में से एक है, जहां यह पहला लीडरशिप स्तर है जहां वे लगभग $200 का लीडरशिप बोनस देते हैं। और आप उस स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप केवल 2 टीमों के साथ प्रीमियर स्तर पर पहुंच सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप जितनी जल्दी हो सके 3 प्रतिबद्ध बिल्डर्स को ढूंढना चाहते हैं। और फिर आप उन टीमों को मजबूत करने में मदद करेंगे, क्योंकि अब 3 के साथ आप अपने पावर ऑफ 3 बोनस के लिए संरचना बना रहे हैं और ये आपको सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आदि तक पहुंचने में मदद करेगा। ठीक है, मैं वास्तव में आप में से अधिकांश के लिए चौथे पैर को तब तक नहीं खोलूंगा जब तक कि कम से कम आपका पहला पैर वास्तव में स्वतंत्र न हो। वे अपने तरीके से चीजें कर रहे हैं, वे बढ़ रहे हैं। खैर, शायद दूसरा वास्तव में चीजों को समझने लगा है, क्योंकि जब आपके पास डोटेरा में 4 नए बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, जिन्हें आपको सब कुछ सिखाना और उनकी मदद करनी होती है, तो यह वास्तव में बहुत भारी हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपनी 3 टीमों को एक रात में नहीं खोलने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 3 प्रतिबद्ध लोगों को ढूंढ लेते हैं, आप अपनी 3 टीमों को शुरू करना चाहते हैं ताकि आप अपने पावर ऑफ 3 को कमा सकें और सिल्वर के लिए संरचना बना सकें। अब बहुत बार लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, मैट, क्या आप पावर ऑफ 3 के लिए निर्माण करते हैं या रैंक के लिए? खैर, वे ऐसा कहते हैं क्योंकि प्रीमियर के लिए आपको केवल 2 पैरों की आवश्यकता होती है और वह $200 का बोनस व्यवसाय की शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण है।
लेकिन सच ये है कि एक प्रीमियर के रूप में, जैसे कि मेरा सपना प्रीमियर, मैं अपने लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूं जब वे अपने 3 प्रतिबद्ध बिल्डर्स को खोज रहे होते हैं। तो प्रीमियर के लिए 2000 वॉल्यूम के 2 पैरों और 5000 कुल की आवश्यकता होती है। तो आदर्श प्रीमियर, परफेक्ट प्रीमियर, वह होगा जिसके पास यहां 2000 से अधिक वॉल्यूम हो, यहां 2000 से अधिक वॉल्यूम हो और यहां 8000 वॉल्यूम हो। अब ये कभी भी सही तरीके से नहीं बढ़ेगा, और सच ये है कि बहुत बार इस पैर में वास्तव में 4000 वॉल्यूम होता है, इस पैर में 2500 होता है, और इस पैर में एक 1000 होता है, या शायद यह 4000, 2000 और 1000 है। सही। तो आपके पास कम से कम 2000 के 2 पैर होने चाहिए। इन 5000 कुल एक आवश्यकता है, लेकिन आप दोनों कर सकते हैं। आप रैंक के लिए निर्माण कर सकते हैं, जल्दी से प्रीमियर तक पहुंचने के लिए निर्माण कर सकते हैं, और अपने पावर ऑफ 3 के लिए 3 पैरों को काम करवा सकते हैं। तो ये एक या दूसरा नहीं है। आपको वास्तव में पूरे मुआवजा योजना का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। और आमतौर पर जब लोग ऐसा कहते हैं, जब लोग कहते हैं, ओह क्या मुझे रैंक के लिए निर्माण करना चाहिए, कुछ टीमों के बीच एक सामान्य शिक्षा है जहां वे सुझाव देते हैं कि आपको गहराई में निर्माण करना चाहिए, आपको वास्तव में गहरे पैरों का निर्माण करना चाहिए। और हमारे साथ यह एक ऐसी रणनीति है जो वास्तव में एक बाइनरी मुआवजा योजना से आती है, जो हमारी नहीं है, और लंबे समय में ये आपको नुकसान पहुंचा सकते। तो मेरी राय में मैट हॉल, अगर आप मेरी टीम में हैं तो मैं उस रणनीति की सिफारिश नहीं करता। मैं सुझाव देता हूं कि आप यहां जो प्लेसमेंट दिशा निर्देश मैं बता रहा हूं उनका पालन करें। ठीक है, तो आपके लिए कुछ और प्लेसमेंट टिप्स। एक, आप लोग जानते हैं कि आपके पास अपने व्यक्ति को पोजीशन करने के लिए 14 दिन हैं। उन 14 दिनों में आप चाहते हैं कि आपकी टीम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक स्पष्ट बातचीत हो, ताकि आप जान सकें कि वे वास्तव में प्रतिबद्ध हैं या नहीं। और फिर से आपके सबसे अधिक प्रतिबद्ध लोग, वे लोग जो सक्षम हैं, आप जानते हैं कि वे सफल होने वाले हैं, आप उन्हें अपने पहले स्तर या दूसरे स्तर पर रखना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे लोग हैं वे जैसे हैं, मैं एक व्यवसाय बनाना चाहता हूं, वे इसके बारे में अनौपचारिक हैं, तो फिर आप शायद उन्हें अपने तीसरे स्तर पर रखेंगे। ठीक है, जो आपको इसे विकसित करने में मदद करेगा। आपका तीसरा स्तर आपको इस 3 की शक्ति को विकसित करने में मदद करेगा। सही। और यह आपकी रैंक के लिए संरचना बनाने में भी मदद करता है। चलो देखते हैं मैं आपके साथ प्लेसमेंट के बारे में और क्या साझा करना चाहता हूं। याद रखें कि आप जानते हैं डोटेरा में बहुत अधिक स्पिलओवर नहीं होता, तो आपका लक्ष्य दूसरों की टीमों का निर्माण करना नहीं है। मैं कभी भी निर्माण नहीं करूंगा। मेरे अनुसार मैं अपनी पूरी टीम की शक्ति को 4 अन्य लोगों की तरह नहीं बनाऊंगा। तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास, आप जानते हैं ये परिदृश्य है, तो वहां हर महीने US $250 की गारंटी है। तो आपके लिए बाहर जाकर एनरोलर बनना वास्तव में लुभावना है इन सभी लोगों के साथ, और आप मूल रूप से इस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के पास उनके पहले 3 पैर हैं, है ना? इसका खतरा यह है कि वे यह नहीं समझते कि यह उनका व्यवसाय है। वे सोचते हैं कि यह आपका व्यवसाय है और आप इसे बढ़ाते रहेंगे। तो अगर आपके पास, मान लीजिए 6 लोग हैं जो साइन अप करना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप जानते हैं, आपके पास आपके 3 हैं और फिर आपके पास 6 और हैं जिन्हें आप साइन अप करना चाहते हैं, बजाय उन्हें, आप जानते हैं, इस तरह रखने के। जो मैं शायद करूंगा वो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, और फिर वे जानते हैं कि उन्हें अपने अन्य 3 पैरों का निर्माण करना है। उनमें से हर एक अपने अन्य 3 पैरों को बनाना होगा। जब आप बड़े रैंक तक पहुंचते हैं तो लोगों को आदर्श रूप से अपनी शीर्ष 3 स्तरों में बनाए रखना, यहां तक कि आपकी चौथी स्तर में भी लोगों को रखने के लिए एक शानदार रणनीतिक स्थान हो सकता है। और आप इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं अगर आपके पास प्लेसमेंट की रणनीति के बारे में कोई सवाल है। मेरा नंबर 1 टिप यह है कि आप यह सब अपने अपलाइन के साथ मिलकर करें। तो जिस व्यक्ति ने आपको साइन अप किया, आपका एनरोलर, आपका मेंटर या आपका स्पॉन्सर, अगर आपके पास एक मजबूत स्पॉन्सर है तो वे आपको प्लेसमेंट को समझने में मदद करेंगे और आपको केस दर केस मदद करेंगे। एक और टिप है कि डोटेरा में मैंने जिन भी लोगों से बात की है, वे किसी न किसी समय मुझसे आते हैं और कहते हैं, मेरी संरचना बेतरतीब है, मैंने गड़बड़ कर दी। मेरे पास एक पैर है जो मेरे वॉल्यूम का लगभग 70% है। मेरे पास एक और पैर है जहां ये 2 लोग छोड़ चुके हैं और यहां नीचे जो व्यक्ति काम कर रहा है, या मेरे पास मेरी फ्रंट लाइन पर कई लोग हैं और बस यह जान लें कि हर कोई इससे गुजरता है। ये एक सीखने की प्रक्रिया है और आप सभी प्लेसमेंट की गलतियों को इस तरह हल कर सकते हैं कि आप और अधिक लोगों को साइन अप करें।
और इसलिए आप जो भी समस्या आपने कभी बनाई है उसे ठीक करने का तरीका यह है कि आप नए बिल्डर्स को साइन अप करें और लॉन्च करें। और मैं व्यक्तिगत उत्पादन का बड़ा समर्थक हूं। जैसे आप कभी भी नए ग्राहकों और नए वितरकों को साइन अप करना बंद नहीं करते और जहां आपको अधिक वॉल्यूम की आवश्यकता होती है वहां के गैप को भरते रहते हैं। सही। कुछ और टिप्स, कभी भी लोगों को इस आधार पर न रखें कि आपको उनकी कहां आवश्यकता है। कभी कभी यह लुभावना होता है जब आप देखते हैं, ओह यार, मेरे तीनों के पावर के लिए बस एक ही जगह है, मुझे बस एक और व्यक्ति की आवश्यकता है। उस व्यक्ति को वहां रखना लुभावना होता है, लेकिन शायद इस व्यक्ति का पहले से ही एक रिश्ता है, वे इस व्यक्ति के अच्छे दोस्त हैं और इसलिए आप जानते हैं कि वे इस व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करेंगे। सही। हमेशा हमेशा रिश्तों को पैसे पर प्राथमिकता दें। और मैं वादा करता हूं कि यह आपको बड़े तरीकों से मदद करेगा, क्योंकि अगर यह व्यक्ति अधिक प्रेरित है, अगर उन्हें अधिक समर्थन है, तो वे अधिक सफलता प्राप्त करेंगे और यह आपको लंबे समय में बहुत अधिक सफलता दिलाएगा, बजाय एक तात्कालिक जीत के जहां इस व्यक्ति का ध्यान नहीं रखा जाएगा। सही। तो हमेशा अपने आप से पूछें कि नए व्यक्ति को सबसे अच्छा कहां सेवा मिलेगी। कभी कभी यह उस गैप में होता है जहां आपको उनकी आवश्यकता होती है। सही। अगर उनके पास कोई और आपसी संबंध नहीं है या अगर आप जानते हैं कि आप उस जगह पर उन्हें अपना ध्यान दे पाएंगे, तो यह सही विकल्प हो सकता है। सही। लेकिन हमेशा लोगों को पैसे पर प्राथमिकता दें, विशेष रूप से आप जानते हैं कि यह व्यक्ति कहां सबसे अच्छी सेवा प्राप्त करेगा। ओम, ठीक है, चलो देखते हैं यहां। अपने संपर्कों के एनरोलर को बनाए रखें। यह केवल आपके फास्ट स्टार्ट कमाई के लिए महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, यह आपके रैंक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण है और यह बाद में भी महत्वपूर्ण है जब आप उच्च नेतृत्व स्तरों पर पहुंचते हैं, नेतृत्व बोनस में अतिरिक्त पूल के लिए। ठीक है, तो सुनिश्चित करें कि आप अपने व्यक्तिगत संपर्कों पर एनरोलर को बनाए रखें। एक और बात, मैं कभी किसी को नहीं रखता, तो अगर मैं किसी को यहां इस व्यक्ति के साथ रख रहा हूं, तो मैं एनरोलर हूं। हालांकि मैं एनरोलर हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि इस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है कि वे उनकी देखभाल करने में मदद करें। सही। यह व्यक्ति उन 6 स्तरों पर यूनिवेल कमाई करेगा जो यह व्यक्ति उत्पन्न करता है और यह व्यक्ति उनके पावर ऑफ 3 के लिए गिना जाता है, क्योंकि पावर ऑफ 3 एक स्पॉन्सरशिप आधारित बोनस है। तो इस व्यक्ति के साथ आपको इसे यहां रखने से पहले इस व्यक्ति के साथ एक स्पष्ट बातचीत करनी होगी, जिसमें आप कहें कि देखो, मेरे पास एक ग्राहक है या मेरे पास एक वितरक है जिसे मैं आपकी टीम पर रखना चाहता हूं, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं आप उनके समर्थन के लिए तैयार हैं, है ना? अगर उनके पास आवश्यक तेल प्रोटोकॉल सवाल हैं या अगर उनके पास अपने बैक ऑफिस प्रबंधन सवाल हैं, तो आप इस व्यक्ति का समर्थन करने तैयार हैं। मैं उन्हें आपके टेक्स्ट ग्रुप, आपके व्हाट्सएप ग्रुप या आपके फेसबुक ग्रुप में डाल सकता। सही है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप प्लेसमेंट करने से पहले एक बातचीत करें ताकि वे प्रतिबद्ध हों। और एनरोलरशिप के बारे में जो बात अच्छी है वह यह है कि जब आप इस व्यक्ति के एनरोलर के रूप में शुरू करते हैं तो वे वास्तव में इसे कमा सकते हैं। आप इसे भविष्य में एक बार उन्हें पास करने की अनुमति है और यह मायने नहीं रखता कि कितना समय बीत गया है। आप इसे 3 साल बाद कर सकते हैं, तो आप शर्तें निर्धारित कर सकते हैं और ये एक रणनीति है। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको अपने अपलाइन से बात करनी चाहिए कि सही समय कब है। लेकिन एक अच्छा उदाहरण यह है कि अगर यह व्यक्ति सिल्वर होने वाला है तो उनके पास 2 अन्य पैर हैं जो उनके व्यक्तिगत एनरोलमेंट हैं और जो एलीट हैं। सही। और ये व्यक्ति एलीट हो रहा है और आप जानते हैं कि इस व्यक्ति की एनरोलरशिप देने से उन्हें सिल्वर हासिल करने में मदद मिलेगी। आप वास्तव में इसे इस तरह बदल सकते हैं, वे उस व्यक्ति के एनरोलर बन जाएं और फिर वे सिल्वर हो जाते हैं। सही। तो यह एक सामान्य स्थिति है जब आप ऐसा करेंगे, आमतौर पर किसी को सिल्वर बनाने में मदद करने के लिए, लेकिन इस बारे में अपने अपलाइन से बात करना सुनिश्चित करें। एक और टिप दे मत करो। तो डोटेरा में जब कोई व्यक्ति आपके लिए आता है तो यह लुभावना होता है कि आप इस व्यक्ति से कहें आपको अपनी पावर ऑफ 3 के लिए तीसरे लीडर की जरूरत है और इसलिए आप जैसे निराश हैं और आप वादे कर रहे हैं। आप कह सकते हैं, हे जोड़ी जोड़ी, अगर तुम बस आ जाओ तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे नीचे लोगों को रख दूंगा। सही। कभी भी वादे मत करो, खासकर ऐसे वादे जो आप नहीं रख सकते। और कभी कभी आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, इसीलिए एक नियम के रूप में कोई भी वादा न करना बेहतर है। ठीक है। डोटेरा में किसी के लिए उनका व्यवसाय बनाना वास्तव में असंभव है। व्यक्ति को खुद प्रतिबद्ध सक्षम होना चाहिए और उन्हें लंबे समय तक उत्पादन मोड में रहना चाहिए। आप नहीं कर सकते। अगर आप इस व्यक्ति के लिए ये 3 पैर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप यहां वही कर रहे हैं,
तो आप 3 टीमें नहीं बना रहे हैं, आप 12 टीमें बना रहे हैं। सही। और इसलिए कभी भी वादे मत करो। लोगों को सही सिद्धांत सिखाओ और वे अधिक मेहनत करेंगे और उन्हें बहुत अधिक सफलता मिलेगी। ठीक है, जब आप लोगों को रख रहे हो तो कुछ बातें सोचने के लिए है। सोचिए कि उनके पास कौन कौन से रिश्ते आम हैं। भूगोल के बारे में सोचें। अगर वे एक ही शहर में रहते हैं और एक दूसरे को न जानते हो तो यह अच्छा है, क्योंकि वे कार्यक्रमों में सहयोग कर सकते हैं। और इसलिए अक्सर मैं उन लोगों को जो भौगोलिक रूप से करीब हैं एक ही टीम में रखता हूं। क्या वे एक ही चर्च का हिस्सा हैं, या क्या उनके पास कुछ समान विश्वास हैं? क्या उनके पास कुछ समान शौक हैं? हमारे पास एक टीम है। मेरी पत्नी एक योग प्रशिक्षक है, और इसलिए हमारे पास एक टीम है जिसमें योग प्रशिक्षकों की एक टीम है, और उस टीम में कई योग प्रशिक्षक हैं और वे एक साथ काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वे योग कक्षाएं और कार्यक्रम करते हैं और मजेदार सहयोग पैदा करता है। और इसलिए आपके पास अपनी टीम में सहयोग बनाने का कोई भी अवसर हो, उस सहयोग की तलाश करें। ठीक है, और मुझे लगता है कि बस इतना ही दोस्तों। अगर आपके पास कोई सवाल है तो बेझिझक नीचे कमेंट्स में मुझसे संपर्क करें। मैं अपनी व्हाट्सएप जानकारी नीचे दूंगा। मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें, मुझसे संपर्क करें। स्पष्ट रूप से पहले अपने वेलनेस एडवोकेट, अपने अपलाइन से संपर्क करें, ताकि आप उनसे विशेष टिप्स और रणनीतियां प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसके साथ मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया और हम जल्द ही बात करेंगे। अगली बार मिलते हैं। अलविदा।